गुरुवर्ण, इसका प्रथम भाग देखें। दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। गुरुवर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अनुस्वार यानी अन की बिंदी तथा विसर्ग यानी आह की बिंदी सहित स्वर को गुरु माना जाता है। अगर इसके साथ में कोई स्वर है तो गुरु माना जाएगा। उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे कंग कह, ये गुरु होंगे हमेशा। संयुक्त स्वर से पूर्व का लघु भी गुरु माना जाता है और उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। जैसे चंपा, एक शब्द लिया तो इसमें पा तो गुरु है अपने आप। अब देखिए, चा के साथ माँ का उच्चारण होने से आधा माँ चा के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए ये भी गुरु हो गया। तो चा वर्ण गुरु है। गुरु का चिन्ह अंग्रेजी के यस जैसा होता है। तीसरी चीज़, गति। कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। चौथी चीज़, यति। नियमित वर्णों या मात्राओं पर रुकने की क्रिया यति नाम से जानी जाती है। पांचवी चीज़, तुक। पदों के अंत में अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। छठी चीज़, संख्या। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। इसमें एक उपभाग है, क्रम। लघु यानी आई जैसा चिन्ह और गुर यानी यस जैसा चिन्ह के स्थान पर निर्धारण को क्रम कहते हैं। विशेष, वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं। अब 7वीं चीज़ जो है वो गण है। गण का अर्थ है समूह या 3-3 वर्णों का होता है। गण का विचार केवल वर्णिक छंदों में होता है। सूत्र है यमाता राज भान सलगा। तो या से 3 अक्षर तक चलेंगे तो यमाता हो जाएगा, यहाँ जैसे आया। माँ से चलेंगे तो मातारा हो जाएगा, ऐसे। फिर ऐसे ताराज, राजभा, जभान, भानत, नसल, सलगा। तो इसको कहते हैं या गण, मा गण, तागण, रागण, जागण, भागण, नागण और सागण। अब इसके संकेत, जैसे या लघु है, माँ और ता दोनों गुरु हैं, तो इसका संकेत ऐसे आएगा, इस तरह से। ये संकेत दिए गए हैं, ये कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाते, सब अलग अलग अस्तित्व में हैं। ये विशेष जानकारी की बात। और इसके कुछ सार्थक उदाहरण दे दिए गए, जैसे सुजाता। सु क्या है, लघु है। जा गुर में बड़ा की मात्रा है, ता में बड़ा की मात्रा, तो ये दोनों गुरु हो गए। दिखाता खुदाई, गोमाता लाचारी आवारा, साकार वीरान हैरान, राजमा रायता भावना, समान रमेश पुनीत। ये अलग अलग मात्राओं को दे करके समझाने की कोशिश की गई है। मानस नीरज रोहित, सकल सुमित निहित, समता करुणा रेवती। तो ये तो एक अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास करने से आवेगा। इस पे अन्य अक्षरों को, अन्य शब्दों को ला करके और इस प्रकार से अभ्यास करिए कि यमाता के अंतर्गत जैसे सुजाता है, दिखाता है, खुदाई है, इस प्रकार के अन्य शब्द आवें तो उस पर कैसे मात्रा लगावें। इन चीज़ों का अनुशीलन बहुत आवश्यक है। कल हम आपको इसके छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया आदि पढ़ाएंगे। और इसको बिना तैयार किए छंद को अच्छे से समझा नहीं जा सकता, इसलिए छंद की पूर्व पीठिका में छंद के इस अनुभाग को सम्मिलित करके आपको अध्ययन और अपने अध्यापन के लिए नियत किया है। धन्यवाद।